बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर आतिशी को बीजेपी विधायकों का करारा जवाब। रविंद्र सिंह नेगी बोले, तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया। मंत्री सिरसा का पलटवार, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बिहार में अकेले लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो न सिर्फ बिहार बल्कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था वो सिर्फ साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था और हमारी तरफ से यह गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अपने दम से लड़ेगी या एआईएमआईएम के साथ में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारे जहां भी पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जो हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए, और उसके चलते हमें कई कंप्लेंट, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। जो अवैध अतिक्रमण इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बना रखे हैं, उन तमाम अवैध अतिक्रमण, अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और लगातार आतिशी हो, संजय सिंह हो या फिर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता हों, वो इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी की रेखा सरकार दिल्ली से बिहारियों और पूर्वांचलियों को खदेड़ रही है, जिसकी वजह से ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि वो जो बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है, ये बिहारी या फिर पूर्वांचलियों के लिए नहीं, बल्कि जो अवैध रूप से दिल्ली के अंदर घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके खिलाफ ये एक्शन किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने सिर्फ ओखला के अंदर 20,000 अवैध रोहिंग्याओं को पैसे देकर के इल्लीगल तौर से बसा रखा है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा। और ये लोग तो झूठ बोलने में माहिर है, क्योंकि अब इनकी दिल्ली में दुकान बंद हो चुकी है, ये इनके सारे नेता बेरोजगार हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में ओखला विधानसभा में कम से कम 20,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान बचाए। कोरोना काल में लोगों ने देखा 10-10 हजार रुपए वहां के विधायक ने इनको बांटे। आज उन रोहिंग्या मुसलमानों को हम दिल्ली से हटा रहे, उनको जो अवैध, उन्होंने जो डीडीए पार्क में, उन्होंने सड़क में जो अवैध कब्जा कर रखा था उसको हम हटा रहे, तो उसको ये झुग्गी से जोड़ रहे। झुग्गी के जो लोग हैं, झुग्गी के लिए तो 700 करोड़ का बजट हम लाए दिल्ली सरकार, क्योंकि झुग्गियों में एक बेहतर सुविधा हम देंगे। हम सिर्फ वही छेड़ रहे हैं जहाँ रोहिंग्या
बांग्लादेशी अतिक्रमण कर रखा, वही ये मुहिम चल रही है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आया। मोहन सिंह बिष्ट जो कि दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आतिशी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाहर से आते हैं, देश में रहते हैं और यहीं का खा करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दिल्ली की जो सिक्योरिटी है उसे खतरे में डालने का काम करते हैं। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि बकायदा एक एक झुग्गियों में जा करके इनका आइडेंटिटी चेक किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा। नहीं, निश्चित रूप से रोहिंग्या वो कोई हिंदुस्तान के तो है नहीं, न उनके देश से कोई लेना है, न राष्ट्र से लेना है। सिर्फ वो इसलिए आए दिल्ली जैसी महानगरी में आकर के वो रोजी और रोटी के साथ आतंकवादी गतियों को, डकैती जैसी घटनाओं को, अनेक इस प्रकार की घटनाओं को इल्जाम दे रहे हैं। यदि सरकारी जमीनों पर बस करके वो आए दिन लोगों को इस प्रकार से परेशानी करने का सबाब दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से उससे कहीं न कहीं तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। उसमें कौन किस प्रकार का झुग्गियों के अंदर रहता है, ए वाला रहता है, बी वाला रहता है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उनकी पहचान तो जरूर होनी चाहिए। यदि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं के माध्यम से जो आजकल जिस प्रकार के गुंडागर्दी का आलम, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, निश्चित रूप से रोहिंग्याओं को हटाना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूं। और यही नहीं, उनके का आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए सरकार को प्रत्येक झुग्गियों में इस प्रकार का अभियान चालू करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के जो बयान दिया था, इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई थी और बकायदा आम आदमी पार्टी ने उनके घर के और उनके दफ्तर के बाहर बकायदा प्रोटेस्ट भी किया था और यह आरोप लगाया था कि कैसे मजिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो बिहारी और पूर्वांचलियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें माफी मांगना चाहिए वरना हम उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अब एक बार फिर से मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने अपने बात को दोहराते हुए कहा कि दिल्ली में किसी भी सूरत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं तो आम आदमी पार्टी से यह कहना चाहूंगा कि इन जहरीले सांपों को न पाले। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। सुनिए क्या कुछ मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन लोगों को बाहर निकालने का भी काम हम और तेजी से करेंगे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आज सीधे तौर पर उनके साथ खड़ी हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को फिर से आग्रह करता हूं, इन जहरीले सांपों को मत पालो। ये तुम्हें भी डांसेंगे, तुम्हारे परिवार को भी। ये बच्चियों के लिए खतरा बन चुके हैं, बहन बेटियों के लिए खतरा बन चुके हैं। मेरे यहाँ पर भी जो ऐसी इलीगल एक्टिविटियां हो रही हैं, सबके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मीट मुर्गे की ये पहले आके दुकानें खोलते हैं, उन्हीं चाकुओं से फिर लोगों को मारने का काम करते हैं। बहन बेटियां गली में घुस नहीं सकती। मेरे यहाँ के हिंदू और सिख परिवार इतने त्राई, अगर आप उनके जाके इंटरव्यू लेंगे तो वो कहते हैं कि हमारा घर ही बिकवा दो और कुछ नहीं है। तो इस तरह के हालात उनके लिए बना दिए हैं। आज उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो इस तरह की लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई भी होगी। उनकी बिल्डिंगें भी सील की जाएंगी, उनकी झुग्गियों को भी हटाया जाएगा, उनके जो व्यवसायिक कारोबार है उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो यहाँ क्राइम कर रहे हैं उनके घर अगर उखाड़े जाते हैं तो मैं हैरान हूं कि केजरीवाल जी के पेट में क्यों दर्द होती है। इसके अलावा बीजेपी के विधायक गजेंद्र सिंह यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा आतिशी पर हमला बोलते हुए कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के पास कोई राजनीति नहीं बची है तो वो लगातार झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके का आरोप वो दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद है। सुनिए बीजेपी के विधायक गजेंद्र सिंह यादव का ये बयान। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी हैं वे केवल और केवल झूठ की राजनीति, झूठ की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और दिल्ली और देश जान चुका है कि केजरीवाल और उनकी टीम वो केवल और केवल झूठ आधारित पॉलिटिक्स करते हैं।
तो उसी झूठ आधारित पॉलिटिक्स में भी आतिशी जी का ये स्टेटमेंट है। देखिए, उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे खिसानी बिजली खंभा नोचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, उनके पास कुछ इशू नहीं आ रहे हैं, इसीलिए बेतरतीब बयानबाजी वे विपक्षी नेता कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कर रही हैं। और रही बात रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के सिक्योरिटी के लिए दिल्ली का एक एक नागरिक चाहता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वो दिल्ली से बाहर हों। और हम सभी लोग दृढ़ संकल्प है कि कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी जो दिल्ली को नुकसान पहुंचाए, वो दिल्ली के चाहे संभ्रांत कॉलोनी में रहता हो, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उनको दिल्ली में कोई स्थान नहीं दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ये तमाम बुलडोजर एक्शन जो है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है। फिर चाहे वो रेलवे की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, या फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, इन तमाम जगहों पर इस तरीके के बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार का मकसद ये है कि जो इल्लीगल यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है उसे पूरी तरीके से हटाया जाए और जो यहाँ पर वैध तरीके से है, जो भारत के लोग हैं, उन्हें बकायदा बीजेपी की सरकार फ्लैट भी मुहैया करा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति कर रही है और वो बिहार चुनाव को देखते हुए लगातार पूर्वांचली वोटर्स और बिहारी वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो एक तरफा बिहारी और पूर्वांचलियों के खिलाफ हो रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के अपना अलग ही प्रोपेगेंडा सेट कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के विधायकों ने आतिशी और संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी को यह मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।